हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 5 का मंथली असेसमेंट यहाँ पर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं नवंबर माह का है मंथली असेसमेंट 2021-22। विषय यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण अध्ययन है। पूर्णांक 40 का है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग बढ़ते हैं हिंदी सब्जेक्ट की ओर। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, इसको रीड करना है और नीचे कुछ क्वेश्चन उसका आंसर देना है। पैसेज आप रीड कर लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है उन्होंने लोगों को सादगी और प्रेम से रहने का उपदेश दिया। दूसरा ऑप्शन है उन्होंने ब्रिटेन की महारानी के शासन को मानने से इनकार कर दिया। तीसरा, उन्होंने लोगों को भूमिकर देने से मना कर दिया। चौथा, उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला नहीं किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो पैसेज दिया हुआ है उसके अनुसार ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उन्होंने लोगों को सादगी और प्रेम से रहने का उपदेश दिया। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, लोहा लेना मुहावरे का अर्थ है। तो लोहा लेना मतलब क्या होता है बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, युद्ध से भाग जाना। दूसरा, तैयारी करना। तीसरा, मुकाबला करना। चौथा, कठिनाई झेलना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, मुकाबला करना। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, नीचे दिए गए शहरों के पुराने नाम को लिखिए। तो देखिए चेन्नई का पुराना नाम लिखना है, मुंबई का पुराना नाम लिखना है, पटना का और बेंगलुरु का पुराना नाम लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखिए चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। उसके बाद मुंबई को पुराने ज़माने में बम्बई कहा जाता था, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए बेंगलुरु को पहले बेंगलोर कहा जाता था। तो ये पुराना नाम हो गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, काबुली वाले ने मिनी को अठन्नी क्यों वापस कर दी? तो बताना है कि काबुली वाले ने मिनी को अठन्नी क्यों वापस कर दी। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए 4 नंबर का आंसर, काबुली वाला अपना सामान बेचने नहीं आता था, वह अपने बेटी की याद में मिनी से मिलने आता था, इसीलिए उन्होंने मिनी को अठन्नी वापस कर दी या कर दिए। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कम से कम 4 वाक्य लिखिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए 5 नंबर का आंसर, बिरसा मुंडा के जीवन से हमें अपने धरती के वफादारी, धरती और देश के लिए जीना, समाज सेवा करना जैसी प्रेरणा मिलती है। समाज हमारा सर्वोत्तम होना चाहिए। इसे आप नोट कर लीजिए। ये हमारा 5 नंबर का आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट इंग्लिश सब्जेक्ट से। ओके, इंग्लिश सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन देखिए, चूज अ सेंटेंस रिटन इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है उसको चुनना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, अ मैन वॉज ग्रेजिंग हिज कैटल। दूसरा ऑप्शन देखिए, टीचर गेव मी अ न्यू असेसमेंट। फिर तीसरा देखिए, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग हॉकी। और चौथा देखिए, सी ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ओके, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग हॉकी, बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ होम्स फॉर अ पुअर बाय मदर टेरेसा इज कॉल्ड। तो देखिए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ होम ऑफ पुअर बाय मदर टेरेसा, मदर टेरेसा के द्वारा गरीबों के लिए ग्लोबल नेटवर्क जो होम बनाया गया था उसको क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन देखिए, मिशनरी ऑफ चैरिटी। दूसरा ऑप्शन है निर्मल हृदय। तीसरा ऑप्शन है सिस्टर ऑफ आवर लेडी टोरेटो। और चौथा ऑप्शन है संत मैरीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, मिशनरी ऑफ चैरिटी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राइट टू सोशल नेटवर्क्स डन बाय मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के द्वारा जो सोशल वर्क किया गया था उसमें से 2 का नाम लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए 3 नंबर का आंसर यहाँ पर पहला देखिए, मदर टेरेसा वाज टोट टू ट्रीट द पुअर विथ रेस्पेक्ट। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकेंड, सी ओपनड अ हॉस्टल एंड नेम्ड इट निर्मल हृदय। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राइट द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द
वर्ब गिवन, यहाँ पर जो वर्ब दिया हुआ है इसका पास्ट पार्टिसिपल लिखना है, यानी कि वर्ब 3 लिखना है। तो देखिए गो है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन राइट, तीसरा सी और चौथा ड्रिंक। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए 4 नंबर का आंसर गो का यहाँ पर गोन हो जाएगा, उसके बाद राइट, राइट का रिटर्न, उसके बाद सी का सीन हो जाएगा और ड्रिंक का ड्रंक हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए, याद भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर देखिए, रिराइट द गिवन सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो चैप्टर है उसका सीक्वेंस में यहाँ पर जो भी सेंटेंस है उसको लिखना है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इधर मार्क कर दिया है। सबसे पहले आपको 8वां नंबर का सेंटेंस लिखना है, फिर 7वां नंबर, फिर 6ठा नंबर, 6ठा नंबर के बाद फिर से यहाँ पर आपको 4था नंबर को लिखना पड़ेगा, 4था नंबर के बाद यहाँ पर फिर दूसरा को, फिर पहला को, उसके बाद 5वां, फिर यहाँ पर तीसरा। ओके, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा लाइन बाय लाइन। ये सबको आप नोट कर लीजिए और आंसर देकर बस सबसे पहले 8 नंबर में जो यहाँ पर है उसको लिखिएगा। जिसे यहाँ पर मैंने किया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, इस तरीके से आपको इसको लाइन बाय लाइन लिखना है। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए मैथ से गणित। गणित का पहला ऑप्शन देखिए, 1 मीटर 28 सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 28 सेंटीमीटर, यहाँ पर 28 को जोड़ देना है तो टोटल 128 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो देखिए पहला ऑप्शन है 108 सेंटीमीटर, दूसरा 128, तीसरा 1280 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 1028 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 128 सेंटीमीटर। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड देखिए, धारिता मापने की मानक इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है लीटर, दूसरा मीटर, तीसरा ग्राम, चौथा सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला लीटर। धारिता को मापने का जो इकाई होता है उसको लीटर कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 12 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होगा। तो 12 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा इसको बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए 3 नंबर का आंसर, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, इसीलिए 12 लीटर में 12 गुना 1000 मिलीलीटर होगा। तो इस तरीके से 12 को 1000 से गुना करेंगे तो 12000 मिलीलीटर हो जाएगा इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 10,000 मिलीलीटर को लीटर में बदलिए, यानी कि 10,000 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है उसको बताना है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। तो देखिए 4 नंबर का आंसर, क्योंकि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, इसीलिए 10,000 मिलीलीटर बराबर 10,000 भागा 1000। इसको सोल्व करेंगे, काटेंगे तो 10 बचेगा। इस तरीके से 10 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक टंकी पानी से पूर्णतः भरी हुई है, यदि इसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर हो तो टंकी में भरी हुई पानी का आयतन कितना होगा। तो इसका हम लोगों को आयतन निकालना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर का सॉल्यूशन, टंकी का जो लंबाई है वह 10 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। तो टंकी का आयतन निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करेंगे, इसका आयतन आ जाएगा। तो देखिए लंबाई का वैल्यू 10 दिया हुआ है, चौड़ाई का 6 और ऊंचाई का 5, तीनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर 300 हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग आयतन निकाल रहे हैं तो मीटर क्यूब लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लंबाई में मीटर, चौड़ाई में मीटर और ऊंचाई में मीटर, 3 बार मीटर है, इसलिए मीटर क्यूब यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। 300 मीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि विज्ञान से। विज्ञान का पहला देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की भारतीय महिला कौन है। पहला ऑप्शन है बछेंद्री पाल, दूसरा प्रेमलता अग्रवाल, तीसरा संतोष यादव, चौथा अरुणिमा सिन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा प्रेमलता अग्रवाल। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, रांची में अवस्थित पहाड़ी पिकनिक स्थल इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन है टाइगर हिल, दूसरा पारसनाथ, तीसरा दलमा, चौथा कौलेश्वरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला टाइगर हिल। ओके, टाइगर हिल रांची में अवस्थित पहाड़ी पिकनिक स्थल है।
जहाँ पर मैं रहता हूँ रांची में रेंट में, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर पहाड़ी जो है टाइगर हिल है। टाइगर हिल कभी जाऊँगा तो ब्लॉग आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगा, उसका पूरा सीन। ब्लॉग वाला चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टाइगर हिल आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए 3 नंबर, चींटियों और मधुमक्खियों से हमें क्या सीख मिलती है। तो चींटी और मधुमक्खी से क्या सीख मिलती है, चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए 3 नंबर का आंसर, चींटियां और मधुमक्खियों से हमें एकता, सहयोग, मदद जैसी विशेषताओं की प्रेरणा मिलती है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जो पानी में डूब जाती है। किसी 4 वस्तुओं का नाम लिखना है जो पानी में डूब जाती है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए 4 नंबर का आंसर, पानी में डूबने वाला तो बहुत सारा चीज़ है, सिर्फ 4 का नाम लिखना। हम लोग लिखेंगे पत्थर, लोहा, तांबा, चांदी। ये 4 वस्तु है जो पानी में डूब जाता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और नाम लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गांव मोहल्ले की साफ सफाई के लिए आप अपने स्तर से क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं कि गांव की साफ सफाई के लिए हम अपने स्तर से क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, गांव मोहल्ले की सफाई के लिए हम जगह जगह पर कचरे के डिब्बे रख सकते हैं जो गीली कचरा तथा सूखा कचरा के लिए होता है। कीटनाशक का छिड़काव जरूरी है, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। ये सब हम लोग कर सकते हैं साफ सफाई करने के लिए अपने मोहल्ला के लिए। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा जो JCRT क्लास 5 का मंथली असेसमेंट नवंबर का कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।